अब हमें डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमसे बड़ा डर ज्यादा बड़ा पैदा हो गया इस देश में। तो इस देश में अगर कानून से कोई नहीं डरेगा तो उस पुलिस वाले के हाथ में कितनी भी बड़ी बंदूक हो उसका कोई मतलब नहीं है। इस देश में संविधान के प्रावधानों को जो नहीं मानेगा उसका कोई ना कोई तो इलाज आपको करना होगा। लिहाजा जिस तरफ इशारा मनु भाई कर रहे थे, 76 में मनु भाई 42nd संशोधन, संविधान संशोधन पास हुआ, उसकी 7वीं सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से यह कहा गया कि आप अपने यहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाएं, परिवार नियोजन के लिए कोई इंतजाम करें। 76 से लेके 2019 6 साल माइनस कर दीजिए, 2013 तक इस देश में जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती थी लगता था मुसलमानों की जनसंख्या कम की जा रही है। तत्कालिक एक ऐसा मैसेज दिया जाता था कि इसको करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। नाराज तो वो अल्लाह से भी है कि जो काम अल्लाह को करना चाहिए था वो उन्हें नीचे आके करना पड़ रहा है। तब ये बेचारे हम क्या कर सकते हैं उसमें। अब अल्लाह ने समझदारी नहीं दिखाई जिस पे उनका यकीन था। हमारा तो अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह ने जैसा भेजा था हम वैसे ही जाते हैं। अब आपका संकट है भाई कि जो भी कुछ आप उसने बना के तुम्हें भेजा उस पे पूरा यकीन है, तुम्हारा मुसल्लत ईमान है, तो वही ईमान आके क्यों कट जाता है कि ये काम नहीं किया, ये काम काफिरों की कैंची करेगी। तो 1400 साल के इतिहास में किसी सिविलाइजेशन को एक सुई बना के नहीं दिए। यह दुनिया का पहला ऐसा मजहब है जो यहूदियों से भी लड़ना चाहता है, यह काफिरों से भी लड़ना चाहता है। लेकिन कमाल यह है कि यहूदियों के बनाए हवाई जहाज से और काफिरों की बनाई बंदूक से लड़ेगा, खुद कुछ नहीं बनाएगा। तो आप संविधान में जो प्रोविजन हैं वो किस सेक्शन के खिलाफ होंगे या नहीं होंगे यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर संविधान में कोई प्रोविजन है तो उसको इसलिए लागू किया जाना चाहिए कि वो देश के लिए महत्वपूर्ण है। कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, किसका वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, यह देश वोटों से नहीं चलने वाला और वोटों की ब्लैकमेलिंग इस देश में बंद होनी चाहिए। यह बात अलग है कि गुजराती इस बात पे बड़ा फख्र करते हैं कि 15 साल की पूरी ट्रेनिंग देके भेजा है हमने, उसको बीमारी का भी पता है, इलाज कब और कैसे करना है यह भी पता है, पूछ नहीं रहा, लगातार इसी काम पे लग गया है। और जैसे ही वो ये कहता है सबका साथ सबका विकास, और अब उसने एक नया जोड़ा है सबका विश्वास। जैसे ही सबका विश्वास तक पहुंचता है लोग कांपने लगते हैं। इसका विश्वास हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे ऐसे इम्तिहान ले रहा है कि ना अब हमें डर लगता है। और एक बहुत बड़े कवि की 2 पंक्तियां हैं कि वो कहते हैं कि क्या अजीब आलम है कि लोग हंसते हंसते रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे। तो इस बदलाव के पीछे के कारण पे जाइए। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। जब समाज सामूहिक तौर पे एक राष्ट्र के रूप में सोचता है तो कई हजार मोदी पैदा होते हैं। तो आपने 35A 370 भी हटाई और यह बार बार कहा जाता रहा हम लोगों को समझाने के लिए
कि जब तक राज्यसभा में बहुमत नहीं होगा तब तक तो बहुत मुश्किल है। अब न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। यह पहला शख्स है और पहला बिल है कि जिनका लोकसभा में 303 सीटें हैं और पार्टनर की मिला के 340 हैं। इन्होंने कहा जहां नहीं है वही हम करिश्मा करके दिखाते हैं। यह पहला 370 का बिल राज्यसभा में लाए और वहां से पास करा लिया। तो लोग बोले कि जब यहां से पास हो गया तो यहां क्या रखा है। और उसमें भी एक ड्रामा है। खुद की सीटें भारतीय जनता पार्टी की 303 हैं। अब कुछ लोग उसको 303 भी कहते हैं, लेकिन पार्टनर की मिला के टोटल सीटें एनडीए की 340 हैं। मैंने कहा पहले अकेला था 2014 में, 19 में 2 हो गए हैं। अब पहले वाला खामोश है, दूसरा वाला उससे भी ज्यादा भयानक है। स्थिति यह हुई कि लोकसभा के अंदर जब वो बिल पास हुआ तो यह क्या कोई करिश्मा है कि उनके कुल मिला के 340 थे, लेकिन हुआ 370 से पास। अब ये ढूंढ रहे ये 30 हमारे कहां भाग गए थे, मिल नहीं रहे। तो आपकी इच्छा शक्ति अगर है, नियम अपनी जगह हैं, कानून अपनी जगह है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन सत्ता के चलाने के लिए अगर जिन्हें सत्ता चलानी है और राष्ट्र चलाने, दोनों में फर्क है। जिन्हें घर के अंदर अपना घर चलाना है वो रामायण पढ़ें, और जिन्हें देश चलाना है वो गीता पढ़ें। हम कंफ्यूज हैं। हम भावनाओं से, आदर्शवाद से देश चलाना चाहते हैं, इसलिए हमारी राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी क्या थी। ये कंफ्यूजन्स, ये वीकनेसेस के कारण आपको 1000 साल के बाद 2014 मिला। ये कमजोरियां थी आपको, क्योंकि हमने सवाल नहीं पूछा। सवाल क्या होना चाहिए था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, तो उन्हीं लोगों ने एक कमेटी बनाई और यह कहा गया कि जो भारत का संविधान है, इस संविधान के ऊपर अगर भारत ना भी लिखा जाए तो हम किसी को यह संविधान देखें या वो रखा हो और वो इसके कागजों को ऊपर नीचे पलटे, तो बिना लिखे हुए भारत का संविधान यह कैसे कहलाएगा कि यह भारत का है। नंदलाल बोस जो बंगाल के थे, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनकी कमेटी में 9 लोग थे और शांति निकेतन के कुछ स्टूडेंट्स थे। उनसे कहा गया कि आप इस संविधान की स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद हमारी संस्कृति, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, इसमें हम कैसे समाहित कर सकते हैं। नंदलाल बोस ने पूरी स्टडी करने के बाद कोई 22 स्केचेस बनाए और कहा गया कि भारत के संविधान में जहां जहां जगह खाली है, किनारे पे, ऊपर नीचे, उसमें इसको भर दिया जाए, जिससे कि कोई देखे उन तस्वीर से समझ जाए कि यह भारत का संविधान है। नंदलाल बोस और उनकी टीम ने बड़ी ईमानदारी से काम किया और 22 स्केचेस बनाए। और आपके पहले पन्ने पे संविधान के जो ऊपर की जगह है, उस संविधान के हिस्से में पहली तस्वीर भगवान राम की, सीता की और लक्ष्मण की लगी हुई है। यह कोई आरएसएस ने नहीं बनाया था, यह विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बनाया था, और ना उस बनाने वालों में, तय करने वालों में कोई राइट विंगर मौजूद था। मैंने इसलिए कहा कि उस वक्त भी अच्छे समझदार लोग मौजूद थे, लेकिन मेरा जो सवाल है वो दूसरा है। आपने देखा नहीं, आपने पढ़ा नहीं, आपने जानने की कोशिश नहीं की। मेरा कहना यह है कि वो किसकी इजाजत से, कब, कहां, कैसे,
उन तस्वीरों को हटा दिया गया। इसके पीछे मेरी लॉजिक है, अगर ये तस्वीरें होती